हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हलोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीया भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। जय। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इस श्लोक में भी अर्जुन तर्क देता है कि वो अपने जो महापुरुष हैं, उनके गुरु हैं और उनके पितामह हैं, उन पर वो उनका वध नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी स्वार्थी क्यों ना हो जाए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक में जो विषय निकल कर आता है और शिला प्रभुपाद ने उस विषय को यहाँ रखा भी है। तो 2 विषय हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला है कि हमारे शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं कि हम ऐसे गुरु को छोड़ दें जो अपनी सही निर्णय लेने की शक्ति से वंचित हो जाए। एक गुरु जो कृष्ण भावनामृत की शिक्षा न देता हो वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा वही है जो परम भगवान कृष्ण और कृष्ण भावनामृत के अनुरूप है। प्रमाणिक आचार्य हमें केवल कृष्ण भावनामृत का ही निर्देश देते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार सम्मत है। जब तक हम उन निर्देशों का पालन करते हैं तब तक हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हैं। परंतु जैसे ही हम अपने आचार्य का अनुकरण अर्थात नकल करने लगते हैं तो हमारा पतन होने लगता है। हमें अपने गुरु और आचार्य का अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, न कि उनकी नकल या अनुकरण करना है। तो यहाँ हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि हमें जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, शास्त्रों में 4 प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपराएं हैं। एक है श्री संप्रदाय जो वैष्णवों की परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय। और जिस
गुरु शिष्य परंपरा में शिला प्रभुपाद आते हैं और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, वो परंपरा है ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय। तो ये ब्रह्मा जी से चला है और गौड़ीय देश बंगाल में से संबंधित है, और वहाँ जहाँ मध्वाचार्य जो बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वैष्णवों के, उनकी जो ये वैष्णवों की लाइन है ये संप्रदाय। तो हमें अपने जो आचार्य हैं और अपने गुरुजन हैं उनके निर्देशों का बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए, न कि उनकी नकल करनी चाहिए। तो दूसरा जो इसमें विषय है वह है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम भौतिक रूप से किस से सहायता ले रहे हैं। यदि हम किसी पक्के भौतिकवादी से सहायता लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्यंभावी है। हमें अपने निर्णयों में उस व्यक्ति के अनुसार समझौते करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ भीष्म और द्रोण का उदाहरण हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो हस्तिनापुर के प्रति जो उनका आर्थिक रूप से झुकाव था और कहीं कि वो आर्थिक रूप से हस्तिनापुर के ऊपर निर्भर थे, तो उसकी वजह से उन्हें दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा। दूसरा उदाहरण है कि विभीषण ने भगवान राम का पक्ष लिया, ना कि रावण का, और भगवान राम के संग के कारण विभीषण भगवान के भक्त बने और उन्हें राज्य भी मिला। तो हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे अर्जुन कह रहा है कि वह भिक्षु बन जाएगा, परंतु क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य युद्ध में लड़ना है, ना कि भिक्षा मांगना। और एक असली भिक्षु वही होता है जो किसी से कोई आशा ना रखे। नहीं तो अगर कोई भिक्षु बन जाए और लोगों से आशा रखे तो वह असली मायने में भिक्षु नहीं है, क्योंकि भिक्षु का जो निर्धारित कर्तव्य है कि वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है, वही पाता है जो उसको मिल जाए। और अर्जुन तो एक क्षत्रिय है और वो अन्याय होता कभी नहीं देख सकता। तो यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है इस श्लोक से कि हमें जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंतर्गत हमें कृष्ण भावनामृत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कृपया मुझे अपना जो प्रश्न है और टिप्पणी है वो मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। और मुझे कुछ प्रिय मित्रों ने मुझे अपना जो फीडबैक है वो दिया है। संजय जो यहीं ओकलैंड में रहते हैं, उन्होंने मुझे पहले भी और अब भी ये मैसेज किया कि उन्हें ये ऑडियो सेशन बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपने परिवार समेत इसको सुनते हैं और आशा करता हूँ कि उनके जीवन में इससे बदलाव आएगा। और ये सब शिला प्रभुपाद की ही कृपा से चल रहा है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।